वालेकुम जी, डॉक्टर अतिया विद यू। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो पावर ऑफ दुआ कि हमारे रिलीजन में तो बहुत ज़्यादा है। हम नमाज में दुआ करते हैं, किसी अच्छी महफिल में बैठते हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पे ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पे इस्लामिक बात हो रही हो, इज्तिमाई दुआ पे हम बहुत ज़ोर डालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त जो एक रिसर्च मेरे सामने आई, जो आर्लीन टाइलर, आपको मैं अभी लिंक भी शेयर करूंगी, आप उसको देखिएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि वो एक न्यूरो सर्जन है, यानी वो उन डॉक्टरों के साथ काम करती है कि जो दिमाग का ऑपरेशन करते हैं, दिमाग की सर्जरी करते हैं। तो उन पेशेंट्स के सामने जब सर्जरी से पहले दुआ की जाती है तो वो जितने डॉक्टर्स हैं, जिनमें बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो दे डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, तो लेकिन उन्होंने फ़र्क देखा कि उन पेशेंट्स की सर्जरी यानी उनके ब्रेन सेल जिस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं देवर डिफरेंट। एक तो ये, और फिर सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई, जो मैं हैरान हो गई पढ़ के, और इट इज़ ऑथेंटिक। आप ये वेबसाइट अभी मैं भेजूंगी वीडियो, तो मैं उर्दू में इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग, क्योंकि वो इंग्लिश में वीडियो है, तो जो लोग नहीं समझ सकते वो इसको मैं उनको समझा दूं कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो, ख़ासतौर पे पेशेंट के साइड पे खड़े होके या किसी के साइड पे जिसके लिए भी आप दुआ करो या दूर से भी दुआ करते हो, तो क्या होता है कि जिसके लिए दुआ की जा रही होती है उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिव वे में। और ये पूरा लेबॉरेटरी में रिसर्च हुई है। उन्होंने इलेक्ट्रोड्स ब्रेन सेल्स पे लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी से और उसकी वाइब से एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल्स आफ्टर, जब कोई आपके लिए दुआ करे, यानी अगर आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं या किसी पेशेंट के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आपकी दुआ से उसके ब्रेन सेल्स पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इस पर पूरी एक रिसर्च हुई है। और देखिए अल्लाह की कुदरत। और एक और कमाल रिसर्च हुई है कि अगर आप 12 मिनट खुशू व खुजू के साथ, ये जो हमारे इस्लाम में है, विद फुल कंसंट्रेशन, फोकस होके ऊंची आवाज़ में 12 मिनट, यानी कि जो भी दुआ आप कर रहे हैं, जो भी कलामात आप पढ़ रहे हैं, अब उसने रिलीजन में इस्लाम का तो नहीं बोला है, उसने प्रेयर और रिलीजन का बोला है और फोकस होने का बोला है। तो हमारा तो इस्लाम माशाल्लाह इस पर बहुत बात करता है, कुरान, तो हम तो ब्लेस्ड हैं। तो कहते हैं अगर 12 मिनट आप ऊंचा करें तो जो बीमारियां हैं ना दिमाग की, जिसमें डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते, ज़ुबान लड़खड़ाती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं और वाक़यात याद नहीं रहते, और ये अल्जाइमर की एडवांस फॉर्म होती है। तो इस तरह की ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिवर्स होते देखी। अगर 12 मिनट आप ऊंची आवाज़ में तलावत या दुआ करें कि आपके अपने कान सुने उसको। तो ये थी वो रिसर्च, मैं अभी लिंक भी शेयर करूंगी, प्लीज़ देखिएगा और अल्लाह के मिरेकल्स को देखिएगा। तो दुआ लेना सीखें, दुआ देना सीखें, और ऊंची आवाज़ में अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह के कलामात, अल्लाह की नमाज या जो भी आप एक ज़िक्र कर रहे हैं, एटलीस्ट दिन का एक टाइम निकालें जिसमें आप उसको प्रॉपरली सुने, इतनी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस और इंटेंसिटी में कि आपके ब्रेन सेल्स में पॉजिटिविटी आए एंड यू गेट अवे विद द ऑल काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इंसोम्निया, इस तरह की ब्रेन की जो डिजीज़ हैं। तो मैं अभी लिंक शेयर करूंगी, प्लीज़ देखिएगा। उर्दू में सब कुछ इसलिए बोला कि जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई नहीं समझ पाएंगे वीडियो को वो समझ जाए, लेकिन इट इज़ अ मिरेकल, वी आर ब्लेस्ड कि अल्लाह ने हमें सब कुछ शुरू में बताया हुआ है। आमीन सुम्मा आमीन।